जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसा कि पढ़ा था एनसीसी की प्रस्तावना और एनसीसी के इतिहास के बारे में। पिछले क्लास का आप वीडियो देखेंगे तो सारी बातें रिमाइंड हो जाएंगी। कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, अपेक्षा करता हूँ आप लोगों ने हल कर लिए होंगे, और यदि नहीं आए होंगे तो उसी के वीडियो को आप पुनः देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। आज हम एनसीसी के इतिहास को एनसीसी की स्थापना वाले वर्ष से उठाते हैं। एनसीसी की स्थापना का वर्ष 1948 है, हमको पता है। सन 1946 में जब राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति का गठन पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी की अध्यक्षता में होता है, तो यह समिति देश विदेश के तमाम जगहों पर जा कर के अध्ययन करती है और मार्च 1947 में अपनी रिपोर्ट शासन को, सरकार को सौंप देती है। अप्रैल 1948 में तत्कालीन सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा अप्रैल 1948 में संसद में एक अधिनियम पारित किया जाता है, अधिनियम 31, और इसके तहत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश में एनसीसी का गठन कर दिया जाता है। इस प्रकार अप्रैल 1948 में एनसीसी की स्थापना हो जाती है। एनसीसी की वर्किंग के लिए एक निदेशालय बनाया जाता है और निदेशालय को संचालित करने के लिए, अर्थात देश की एनसीसी को संचालित करने के लिए जो निदेशालय बनाया गया, उसमें जो डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल एंड कमांड करने के लिए जो पद था, वो सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। और एनसीसी के प्रथम निदेशक कर्नल जी बैबूर को एनसीसी का दायित्व सौंप दिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एनसीसी में छात्राओं को शामिल किया जाता है। फिर 1950 में वायुसेना एनसीसी और 1952 में नौसेना एनसीसी को शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से जब तीनों सेनाओं को के प्रशिक्षण को एनसीसी में शामिल कर लिया जाता है तो सन 1952 में एनसीसी के निदेशक के पद को बढ़ा करके, कर्नल से बढ़ा करके ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को यह पद दे दिया जाता है, और ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी कंट्रोल एंड कमांड करता है एनसीसी को सन 1952 से। सन 1962 में हम लोगों को पता है भारत चीन युद्ध भी हुआ था, और भी कुछ एक घटना हुई थी, वो घटना लास्ट में इसी वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो 1962 में एनसीसी निदेशक का पद परिवर्तित करके महानिदेशक कर दिया जाता है। यह ओहदा एनसीसी महानिदेशक, और प्रथम एनसीसी महानिदेशक सन 1962 में बनाए जाते हैं। और यह जो ओहदा है ये मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। तो प्रथम एनसीसी महानिदेशक जो सन 1962 में बनाए गए, मेजर जनरल RS पेंटल को बनाया जाता है। प्रथम एनसीसी निदेशक कौन? कर्नल जी बैबूर। प्रथम एनसीसी महानिदेशक मेजर जनरल RS पेंटल। सन 1982 में एक और परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन में एनसीसी महानिदेशक के पद को, ओहदे को बढ़ा करके सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को एनसीसी को कंट्रोल एंड कमांड करने का राइट दिया जाता है। इस प्रकार एनसीसी के महानिदेशक के पद पर सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को बैठा दिया जाता है। वर्तमान में भी एनसीसी को जो कमांड कर रहे हैं, सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी एनसीसी को कमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एनसीसी को का जो इतिहास है वो बराबर बढ़ता रहा। हम सब जानते हैं कि एनसीसी एक ऐच्छिक संगठन है। इसमें देश के जो भी युवा युवतियां शामिल होना चाहते हैं वे शामिल होकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी वर्ष में एनसीसी को ऐच्छिक के बजाय कंपलसरी भी किया गया? विद्यालय महाविद्यालयों के समस्त छात्र छात्राओं के लिए एनसीसी को कंपलसरी किया गया हो।
जी, सन 1963 में एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया था और उसकी वजह थी सन 1962 का भारत चीन युद्ध। क्योंकि इस युद्ध के में ये देखा गया कि भारत में सेना में बहुत ज़्यादा कमी महसूस की गई। सैनिकों की सेना को सपोर्ट करने के लिए जो एनसीसी को रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में लिया गया था, इसमें और अधिक आवश्यकता महसूस की गई, तो एनसीसी को कंपलसरी किया गया। लेकिन ये कदम बहुत लंबे समय क्योंकि कदम बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया और एनसीसी की जो अनिवार्यता है उसको सन 1968 में समाप्त कर दिया गया और 1968 में पुनः एनसीसी को ऐच्छिक के रूप में कर दिया गया। एनसीसी ऐच्छिक रहेगी। इस तरीके से 1963 से 1968 तक एनसीसी कंपलसरी रही है देश में। उसके बाद 1968 में पुनः ऐच्छिक के रूप में आ गई। एक तथ्य और आपको लोग जानते हों कि एनसीसी देश में एनसीसी के दो प्रभाग हैं, एक कनिष्ठ प्रभाग, एक वरिष्ठ प्रभाग, जेडी एनसीसी और एसडी एनसीसी, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन विद्यालयों में होती है, स्कूल्स में, और सीनियर डिवीजन कॉलेजेस में होती है, जिसमें बी और सी प्रमाण पत्र के लिए बच्चों को एनरोल किया जाता है। इसके बारे में अगला कोई वीडियो होगा तो उसमें आप लोगों को ये अवश्य बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में बहुत थोड़ी सी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं। इनको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एनसीसी की स्थापना सन 1948 में एनसीसी एक्ट 1948 के तहत होती है। इसके प्रथम निदेशक कर्नल जी बैबूर थे। एनसीसी के प्रथम महानिदेशक मेजर जनरल RS पेंटल बने। आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसके बाद आप को ये भी बताया गया कि सन 1982 में एनसीसी को कंट्रोल एंड कमांड करने के लिए सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी को यह पद दिया जाता है। वर्तमान में एनसीसी को संचालित करने के लिए मेजर जनरल के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल जो कमांड कर रहे हैं वे वर्तमान में AVSM VSM लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक हैं, जो कि देश में एनसीसी को संचालित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत से प्रश्न हैं जिनको आप लोगों को ध्यान देना है। एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी की स्थापना के लिए कौन सी समिति बनी, एनसीसी को कौन सबसे पहले किस पद का अधिकारी कमांड करता था। आपको पता है, अभी बताया गया, कर्नल रैंक का अधिकारी। इसके बाद फिर एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कब बनाए गए? 1962 में। कौन थे? मेजर जनरल RS पेंटल। इसके बाद वर्तमान में यह ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल को दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल इस समय जो एनसीसी को कंट्रोल एंड कमांड कर रहे हैं उनका नाम क्या है? AVSM VSM में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। AVSM माने अति विशिष्ट सेना मेडल, VSM विशिष्ट सेना मेडल। सेना में जो ये पदक हैं, जिनको ये पदक मिल जाते हैं, तो उनके नाम के आगे ये रैंक के ऊपर लगाते हैं AVSM VSM लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं संपन्न करता हूँ। अगला वीडियो आपको मिलेगा एनसीसी के उद्देश्यों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।